अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक सिकंदर याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। नाज़रीन, आज फिर से कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, 2-3 बड़ी आम खबरें आई हैं। एक तो खबर आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जजों की मुलाकात हुई है आईनी तरमीम को लेकर, और मुलाकात बड़े इंटरेस्टिंग माहौल में हुई है। इसके बाद आईनी तरमीम के बाद जो सबसे अहम तरीन जज हैं जिनके लिए ये सब कुछ किया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका पहला बाकायदा रद्द-ए-अमल आया है इस आइन की तरमीम के ऊपर, और वो भी बड़ा हैरानकुन है, नाकाबिल यकीन है। ये भी आपको बताएंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या फ़ैसला किया है। पहली जो बात है वो ये है कि इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस है और बड़ा आइनी बहरान है, और हुकूमत की वो कमेटी जिसने अगले चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है, उसके हवाले से खबर आ रही है कि इस कमेटी का इंतखाब अब सैयद मंसूर अली शाह साहब होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से। जाहिर है ये अगले कुछ घंटों में कन्फर्म हो जाएगा जब इंतखाब कर लिया जाएगा, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और 3 दिन रह गए हैं काजी को जाने में, और इन 3 दिन पहले हर सूरत में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। और अब ये बताया जा रहा है कि हुकूमत को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि अगर वो पहले मरहले में कोई हरकत कर दें, यानी हरकत ये कि वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का इंतखाब कर लें, तो इस सूरत में ये भी हो सकता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इनकार कर दें, तो हुकूमत को इनमें से पिछले जो 2 जजेस बच गए होंगे उनमें से किसी एक का इंतखाब करना होगा। और जाहिर है अगर मुनीब अख्तर साहब का इंतखाब करेंगे तो डेफिनेटली वो भी इनकार करेंगे, और फिर अल्टीमेटली इनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इंतखाब करना पड़ेगा, जिनका हक भी बनता है और जो इस वक्त सीनियरिटी पर पहले नंबर पर हैं। और अगर याह्या अफरीदी साहब इनकार कर देते हैं, बाद के जो जजेस हैं उनके ऊपर नहीं जा सकते। आईनी तरमीम के अंदर मौलाना साहब ने ज़िद करके ये शिक डाल दी है कि आपको उन 2 में से ही इंतखाब करना होगा, जो तीसरे के इनकार की सूरत में 2 जज बच जाएंगे। तो लिहाजा एक खौफ इनको ये है कि अगर याह्या अफरीदी साहब ने इनकार कर दिया तो हमें फिर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चूज़ करना पड़ेगा। 2 जजेस में से किसी एक को, और जस्टिस मुनीब को तो जाहिर है ये चूज़ करेंगे नहीं। ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है कि जस्टिस याह्या साहब के इनकार की सूरत में इनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इंतखाब करना पड़ेगा। तो लिहाजा पहले ही क्यों ना मंसूर अली शाह साहब को चूज़ कर लिया जाए। इसके बाद जो दूसरा नाज़रीन इनके लिए चैलेंज है वो चैलेंज ये है, नाज़रीन इनके लिए चैलेंज ये है कि एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है। वकला इस वक्त सरगर्म हैं, वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हुए हैं, और उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है। एक वकला तहरीक थी जिसने इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवाया था, और अगर इस नवैयत की कोई वकला तहरीक चल पड़ती है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की अदलिया का लोग बाइकाट कर देंगे, और इसके बाद जो हालात बनेंगे इनसे संभल नहीं सकेंगे। लिहाजा अब इसको किस तरह कंट्रोल करना है, अब 2 लड़ाइयाँ बैक वक्त ये तो मूल नहीं ले सकते। अब एक सिनेरियो ये है कि अल्टीमेटली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चूज़ करना होगा, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इंतखाब ये कर देते हैं, ये हुकूमत के लिए भी थोड़ा बहुत रिलीफ भी हो सकता है। आज क्या हुआ, आज ये बताया जा रहा है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब जाहिर है कि आईनी तरमीम बन गई है और नाफिजुल अमल भी हो गई है, और वो आइन का अब हिस्सा बन गई है। लिहाजा आईनी तरमीम के मुताबिक जो आईनी मैटर्स होंगे वो स्पेशल जो आईनी बेंच होगा वो सुनेगा। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने आज जो बेंच बनाया पिछले 24 घंटों के अंदर, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ का जो बल्ला छीनने का जो मामला था उसकी नज़रसानी थी, काजी साहब ने इस आईनी तरमीम को बालाए ताक रखा। हालांकि कोर्ट में एतराज़ भी हुआ इस पर, मगर उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने आईनी तरमीम के बावजूद इस बेंच को बनाया और इस पर अपना फ़ैसला भी दे दिया, यानी बल्ला उन्होंने छीन लिया। लेकिन यो जज जो इस आईनी तरमीम से नफसियाती तौर पर इफ़ेक्ट हुए हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। हो सकता है
उनका कैरियर भी इससे अफेक्ट हो जाए। जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहब का जब इस नवैयत का मुकदमा आया, देखा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि अब चूंकि आईनी तरमीम आ गई है तो लिहाजा बेंच में इस केस को नहीं सुन सकते। वो भी इस तरह का मैटर था, लिहाजा ये बहुत ही डिफरेंट अप्रोच थी कि जजेस ने पैनिक नहीं किया। ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसे बड़े सलीके के साथ, बड़े खुले दिल से कबूल किया। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम आ गई है, वरना वो इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन दे सकते थे। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आज कोर्ट शुरू होने से पहले आईनी तरमीम आने के बाद आज एक मीटिंग हुई। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस याह्या अफरीदी थे और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। उनकी एक मीटिंग हुई और बड़े खुशगवार माहौल में ये लोग अपने अपने बेंचेस की तरफ रवाना हो गए। और लगता ऐसे है कि याह्या अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल एक पेज पर हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इंसाफ की जो सियासी कमेटी थी, उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने जो एलामिया जारी किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का फैसला कर लिया है। तो ये थी नाज़रीन कुछ अब तक की डिटेल्स। अब इजाज़त चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।